Hello students, today we will learn about the very important tag, that is audio tag. Students, if you want to insert the audio on your web page, so we will use the audio tag, right? अगर आप अपने वेब पेज पर ऑडियो को यूज करना चाहते हैं, ऑडियो लगाना चाहते हैं, तो आप ऑडियो लगा सकते हैं, राइट? ऑडियो एक टैग है स्टूडेंट्स, राइट? जिस तरीके से ये लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आपको एज इट इज राइट करना है। ऑडियो एक टैग है जो कि एक स्टैंडर्ड वे है ऑडियो फाइल को वेब पेज पर इंसर्ट करने में, राइट? और इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं ऑडियो के, आपने सुने होंगे, ओके? जैसे MP3 फाइल्स होता है, ऑग फाइल्स होता है, वेब फाइल्स होते हैं, राइट? अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो हम इन फॉर्मेट्स को समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि MP3 फॉर्मेट लिया है मैंने, वेब फॉर्मेट लिया है, ऑग फॉर्मेट लिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। अब यहाँ पर जो फाइल फॉर्मेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये फाइल फॉर्मेट कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, राइट? तो देखिए आप यहाँ पर जो MP3 फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, ये सभी ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, राइट? इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सपोर्ट कर रहा है, क्रोम भी सपोर्ट कर रहा है, मोजिला फायरफॉक्स भी सपोर्ट कर रहा है, सफारी एंड ओपेरा भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब MP3 फाइल फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है, ये सारे ब्राउजर सपोर्ट करता है, राइट? अगर आप ये फॉर्मेट में अपनी ऑडियो को अपने वेब पेज पर इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो किसी भी ब्राउजर पर जब अपनी फाइल को रन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको MP3 फाइल दिखाई देगी। बट अगर आप वेब फाइल को यूज करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये फाइल सपोर्ट नहीं करती है। बाकी ये अलग अलग जो ब्राउजर्स, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये इस वेब फाइल को सपोर्ट करते हैं। बट आगे ऑग फाइल से तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको सपोर्ट नहीं करता है, राइट? एंड देन सफारी इसको सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर हो पा रहा है ना आपको? तो ये टेबल मैंने आपको आपके लिए इसीलिए डिजाइन की, इसके जरिए आप ये समझिए कि जो हमारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं, ये कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है वो MP3 फाइल सपोर्ट होती है सारे ब्राउजर्स के थ्रू, राइट? तो हम MP3 को ही समझेंगे कि हम MP3 फाइल को कैसे अपने वेब पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? इससे पहले स्टूडेंट्स कुछ एट्रीब्यूट भी हम लोग देख लेते हैं। ऑडियो टैग के स्टूडेंट्स कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। विदाउट एट्रीब्यूट वी कैन नॉट यूज द ऑडियो टैग, राइट? और इनका पर्पस भी यहाँ लिखा हुआ कि इनका वर्क क्या है, इनका काम क्या है, इसको भी देखते हैं। तो ऑडियो टैग हमने जब भी यूज किया स्टूडेंट्स, उसके साथ में हमें SRC लगाना पड़ता है, कभी कभी है ना, कंट्रोल देना पड़ता है, ऑटो प्ले देना पड़ता है, लूप देना पड़ता है। और SRC कभी कभी नहीं, ये तो आपको डेफिनेटली देना ही होगा। विदाउट सोर्स आपकी फाइल पता ही नहीं चलेगी कहाँ है। तो ऑडियो टैग लिखेंगे, उसके बाद हम SRC एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन सा एट्रीब्यूट आपको कहां पर यूज करना है, राइट? तो SRC का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, स्पेसिफाई द URL ऑफ द ऑडियो फाइल। जो भी ऑडियो फाइल आप लगाने वाले हैं उसका URL यहाँ से डिफाइन होता है, ओके? जैसे कि आपको इमेज टैग में हमने सोर्स बताया था, ये वही सोर्स है, राइट? एंड कंट्रोल्स में क्या है कि आप अपनी ऑडियो में कंट्रोल्स लगा पाओगे, राइट? जैसे आप उसको पॉज कर पाओगे, उसको आप प्ले कर पाओगे, इस टाइप के बटन्स लगा पाओगे आप। ऑटो प्ले स्टूडेंट्स क्या है? ऑटो प्ले की हेल्प से स्टूडेंट्स आप अपनी फाइल को ऑटो प्ले कर पाओगे, राइट? आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है, ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली प्ले होगी जब भी आप ब्राउजर पर अपनी फाइल को रन करेंगे, राइट? अब लूप्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लूप जब हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑडियो टैग में, तो आपकी फाइल रिपीट होती है, मतलब आपकी फाइल रिप्ले हो जाएगी, आपको बार बार प्ले करने की जरूरत नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिक प्ले होकर के आपको शो होगी। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल ऑफ द ऑडियो टैग। So you will press the window plus R button and you will click on OK, okay? And आप नोटपैड को ओपन कर लीजिए। इस तरह से नोटपैड ओपन करने के बाद आपको कोड राइट करना है, ओके? जैसे कि हम लोग कुछ इनिशियल टैग पहले से यूज करते हैं, राइट? तो वो कोड आपको राइट करना है। इस तरीके से टॉप टाइप HTML राइट कर लीजिए एंड देन स्टूडेंट्स आप HTML को स्टार्ट करिए, ओके? एंड HTML को स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको हेड पोर्शन को स्टार्ट करना है। नाउ यू विल स्टार्ट दी टाइटल टैग स्टूडेंट्स। टाइटल को डिफाइन करना है हमें। अब टाइटल में स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या देंगे? टाइटल में हमें यूज ऑफ ऑडियो टैग, राइट? यूज ऑफ ऑडियो टैग हमें यहाँ पर लिखना है, ऑडियो टैग, राइट? क्योंकि हम ऑडियो टैग का यूज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंड देन टाइटल को क्लोज करना है स्टूडेंट्स। नाउ यू विल स्टार्ट दी बॉडी टैग स्टूडेंट्स, सॉरी हेड टैग को क्लोज करना है आपको, हेड टैग को क्लोज कर दीजिए। एंड नाउ स्टूडेंट्स यू विल स्टार्ट दी बॉडी टैग स्टूडेंट्स। एंड बॉडी को यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्लोज भी कर लेंगे, राइट? एंड देन आप HTML को क्लोज कर लीजिए, राइट? एंड HTML को क्लोज करने के बाद स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो मेन एरिया है वो बॉडी सेक्शन है।
बॉडी के इनसाइड स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें ऑडियो टैग को कैसे यूज करना है, राइट। हम अपने वेब पेज पर, इंटरनेट पर कैसे ऑडियो को लगा सकते हैं, ओके। एज यू वांट, जो भी आप ऑडियो चाहते हैं वो ऑडियो आप अपनी वेब पेज पर लगा सकते हैं। हमें ऑडियो टैग का यूज करना है, राइट। ऑडियो टैग यूज करने के बाद आप ऑडियो स्टार्ट किया मैंने, ऑडियो को हम क्लोज भी कर देंगे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। इसके इनसाइड थोड़ा सा गैप दिया मैंने एंड देन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर आप गैप दे करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे एंड देन आप सोर्स लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, सोर्स लिखेंगे, SOURC, सोर्स लिखना है। फिर SRC लिखना है आपको, इक्वल टू का साइन लगाना है एंड देन अब आपकी ऑडियो फाइल जहाँ पर भी, जिस लोकेशन पे सेव है, जहाँ पर वो फाइल रखी है, आप उसको एक्सेस कीजिए, आप वहां तक पहुंचिए, राइट। तो मैं इसको मिनिमाइज करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे डेस्कटॉप पर ये ऑडियो फाइल है, राइट। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड देन इस पर यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा, यहाँ से आप इसकी लोकेशन को कॉपी कर लीजिए, राइट। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कॉपी एज पाथ, यू विल क्लिक ऑन इट। आप इस पर क्लिक करिए एंड गो टू द नोटपैड। नोटपैड जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही हमने उसको यहाँ पर Ctrl+V किया तो यहाँ पर उसकी पूरी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरी लोकेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, राइट। एंड देन इसके बाद आपको एक यहाँ पर क्या और लिखना है, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको टाइप लिखना है। इतना लोकेशन कॉपी करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है, टाइप लिखना है, राइट। क्या लिखना है, टाइप लिखना है एंड देन इसके बाद आप इक्वल टू का साइन लगाइए एंड इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और फिर यहाँ पर लिखिए ऑडियो, राइट। ऑडियो लिखने के बाद अब आप स्लैश का यूज करेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ओके। कॉर्नर पर यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा, MP3 लिख देना है आपको। MP3 लिखने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, एंगल ब्रैकेट को लगा दीजिए, ओके। ये इतना वर्क आपको लोकेशन कॉपी करने के बाद भी करना है, ओके। इतना वर्क आपको लोकेशन कॉपी करने के बाद करना है। देन स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑडियो टैग जो स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स भी लिखने हैं, राइट। कंट्रोल्स अगर आप नहीं लिखोगे तो आप ऑडियो को मैनेज कैसे करोगे, कैसे आप कंट्रोल करोगे, ओके। यू मस्ट बी राइट कंट्रोल एट्रीब्यूट एंड यू विल सेव योर फाइल। स्टूडेंट्स आप जैसे ही कंट्रोल एस करोगे तो आपकी फाइल के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव होने के लिए। यू विल गिव द नेम ऑफ योर फाइल, आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पर ऑडियो के नाम से ऑडियो 1 करके नाम यहाँ पर अलॉट कर रहा हूँ एंड यू मस्ट बी राइट द फाइल एक्सटेंशन दैट इज द .html, राइट। एंड यू विल क्लिक ऑन सेव बटन। आपकी फाइल सेव हो गई एंड आफ्टर मिनिमाइज योर फाइल यू विल गो टू द डेस्कटॉप एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको ऑडियो का नाम से ब्राउजर मिलेगा। राइट क्लिक ऑन इट एंड ओपन इट नाउ, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ऑडियो यहाँ पर हमने इंसर्ट कर ली है, ओके। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं एक ऑडियो मैंने वेब पेज पर लगा दी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूज ऑफ ऑडियो टैग के नाम से जो मैंने वेब पेज बनाया था। इसको मैं प्ले करके अगर आपको चेक कराऊँ तो देखिए, राइट। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ऑडियो को क्रिएट कर लिया है, राइट। यहाँ से आप इसकी आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए जा रहे हैं। कंट्रोल्स किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर इसको म्यूटेड कर सकते हैं एंड देन प्ले बटन आपको दिया गया, राइट। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? इस तरीके से हम ऑडियो को यूज कर पाएंगे।